क्या आप भी अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? अगर हां, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए सबसे जरूरी किताब है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक विचारधारा है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपको अमीर बनने का रास्ता दिखाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी हमें दो पिताओं की कहानी सुनाते हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड, और इन्हीं दो पिताओं के विचारों ने रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी जिंदगी बदल दी। रिच डैड हमेशा कहते थे, पैसे के बारे में सोचो, पैसों को अपने लिए काम करने दो। वहीं पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और मेहनत करो। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर बनता है? क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हां, तो शायद आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यह किताब सिखाती है कि क्या आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं या फिर पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सवाल खुद से जरूर पूछना पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी सोच और आपके फैसले ही तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड से बेहतर कोई किताब नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक के दो पिता थे और दोनों के पास अलग अलग विचार थे। एक बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी किए हुए थे, और दूसरे ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। लेकिन दोनों अपने अपने करियर में सफल थे और पैसे के बारे में उनकी सोच भी पूरी तरह से अलग थी। एक का मानना था कि पैसे का प्यार ही सारी समस्याओं की जड़ है, जबकि दूसरे का मानना था कि पैसे की कमी ही समस्याओं की जड़ है। लेखक के लिए यह सबसे बड़ी दुविधा थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की। दोनों ही उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे थे। हालांकि दोनों पिता ही लेखक के भले के लिए सोचते थे। लेखक का पुअर डैड हमेशा यही कहते थे, हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन उनके रिच डैड इस वाक्य से बहुत नफरत करते थे। वह कभी भी ऐसा नहीं कहते थे। वह हमेशा यह कहते थे, तुम अपने आप से यह सवाल पूछो कि तुम इसे कैसे ले सकते हो। उनके अनुसार जब तुम कहते हो कि तुम यह नहीं ले सकते तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि तुम इसे कैसे हासिल कर सकते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करने लगता है। उनके रिच डैड का मानना था कि जीवन में सिर्फ चीजें खरीदना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को एक्टिव रखना, उसे काम पर लगाना, यही महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने दिमाग को चैलेंज करते हो तो वह मजबूत होता है। लेखक के पुअर डैड कहते थे, कभी रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड का मानना था कि पढ़ाई करो और एक सुरक्षित नौकरी लो। वहीं रिच डैड ने कहा, पढ़ाई करो और यह जानो कि पैसे कैसे काम करते हैं। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में लेखक ने यह फैसला किया कि वह अपने रिच डैड की बातों को मानेंगे। वह उनके सिखाए हुए पैसे के बारे में ज्ञान को अपनाएंगे और पुअर डैड के रास्ते से अलग जाएंगे। असल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे। लेकिन पैसों के मामले में वह हमेशा संघर्ष करते थे। वहीं लेखक के रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास लेखक पैसे के बारे में सिखाने का अनुभव था। रिच डैड ने उन्हें यह बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, कितना पैसा तुम कमाते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि तुम कितना पैसा बचाते हो। क्या आप कभी सोचते हो कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने के बाद कुछ सालों में वही लोग फिर से गरीब क्यों हो जाते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ खर्च किया लेकिन बचत नहीं की। कुछ साल बाद उनके पास कुछ नहीं बचा होता, वह कर्ज में डूबे होते हैं। रिच डैड ने बताया कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी संपत्ति, एसेट्स बढ़ानी होगी, और अगर आपको गरीब या मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको अपनी देनदारियां, लायबिलिटीज बढ़ानी होंगी। रिच डैड का कहना था कि कोई भी अमीर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, वह फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक रूप से साक्षर होता है। इसका मतलब यह है कि वह जानता है कि पैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन यह किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। हर व्यक्ति का एक इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, पैसे का बहाव होता है। इनकम स्टेटमेंट में आपको यह पता चलता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो और कितने खर्च कर रहे हो और बचत कितनी हो रही है।
बैलेंस शीट में आपको यह पता चलता है कि आपके पास कितनी संपत्ति इश्यूज है और कितनी देनदारी लायबिलिटीज है। आइए अब गरीब आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? गरीब आदमी के पास केवल एक कमाई का स्रोत होता है, उसका वेतन। क्या यह सच नहीं है? उनका लगभग पूरा पैसा कर, घर का किराया, खाना, कपड़े और बाकी जरूरी चीजों में चला जाता है। और फिर क्या होता है? महीने के अंत में उनके पास ना के बराबर पैसा बचता है, या कहें तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यह दर्दनाक नहीं है? गरीब आदमी की बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स का कॉलम खाली रहता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनके पास महीनों के अंत में कुछ नहीं बचता, और अगर थोड़ी बहुत बचत हो भी जाती है तो वह उसे एसेट्स में नहीं लगाते, वह उसे टेलीविजन और दूसरे मनोरंजन के सामान पर खर्च कर देते हैं। क्या आपको लगता है यह सही तरीका है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि एसेट्स क्या होते हैं, न स्कूल में, न उनके माता पिता ने, और न ही उनके दोस्तों ने। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? वे लायबिलिटीज भी नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास उतना पैसा बचता ही नहीं है। तो क्या हमें इस फंसने वाली स्थिति से बाहर निकलने का तरीका नहीं ढूंढना चाहिए? आइए अब मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों का एक पैटर्न बहुत ही आम होता है। जब इनकी जल्दी में शादी होती है तो वे अक्सर एक नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं। फिर जैसे ही उनकी आय बढ़ती है, वे खुद का घर खरीदने का सपना देखते हैं। घर खरीदने के बाद वे फर्नीचर खरीदने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में और खर्चे जुड़ने लगते हैं। अब क्या होता है? जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ती है, ये लोग अपनी कार और दूसरी चीजें भी खरीदने लगते हैं। और फिर क्या होता है? उनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन और अन्य लोन से भर जाता है। अब लोन की किस्तों के कारण उनका खर्चा इतना बढ़ जाता है कि उनकी पूरी सैलरी सिर्फ मासिक खर्चों में ही चली जाती है, और उनका पूरा एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है क्योंकि वे खुद के लिए कुछ संपत्ति खरीदने के बजाय सिर्फ लोन चुकाने में लगे रहते हैं। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता की लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चों में ही चली जाती थी, जबकि उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे। नतीजा, उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से कहीं बड़ा हो चुका था। अब उनके एसेट उनके खर्चों से ज्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही ज्यादा पढ़े लिखे न थे, लेकिन वे पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे, और पैसा कैसे काम करता है ये उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता था। गरीब और अमीर में असली फर्क क्या है? चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे कमाने तो आते हैं, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता। वे खुद ही काम करते रहते हैं, लेकिन अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा और कमा लूं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए वे लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चाहे उनकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि असल समस्या उनके पास जो पैसा है उसके सही इस्तेमाल की समझ ना होना है। तो असली समाधान क्या है? सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखो, यानी बचाओ, और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर, गरीब लोग पहले सारा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर आखिर में बचाने की सोचते हैं, और नतीजा अक्सर उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अमीर लोग क्या करते हैं? वो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, उसके बाद अपने खर्चों का हिसाब लगाते हैं, और यही करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले खुद को पैसे देना क्यों जरूरी है? कई बार आर्थिक समस्याएं आएंगी, फिर भी खुद को ही पहले पे करना है और उसे बचाना है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाते हैं तो समझ लीजिए आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। आप बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं।
एक खुद को पहले पे करने वाला इंसान, उसके एसेट का कॉलम बढ़ता जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे पहले खर्च करता है, उसकी पूरी सैलरी खर्चों में ही खत्म हो जाती है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग सिर्फ आय स्टेटमेंट पर। यही सबसे बड़ा फर्क है। अमीर लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस में, शेयर मार्केट में, सरकारी बांड में, रियल एस्टेट में, ऐसी जगहों पर जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। अब सवाल यह उठता है कि आपको कौन से एसेट पसंद हैं। आपको यह पता करना होगा कि कौन से एसेट आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकते हैं। क्या वह भविष्य में आपकी कमाई के नए स्रोत बना सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर लोग लग्जरी चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, पहले एसेट्स खरीदते हैं ताकि उनकी कमाई होती रहे। और यही वही गलती है जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। वे पहले महंगी गाड़ियां, बंगले, आभूषण खरीदते हैं, फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। तो आप क्या चुनेंगे, पहले एसेट खरीदना या पहले खर्च करके हमेशा तंगहाल रहना? अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उसी एसेट से होने वाली कमाई से ही वह लग्जरी चीजें खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज खरीदनी हो तो वो सबसे पहले यही सोचते हैं, कैसे अपने एसेट कॉलम को और मजबूत किया जाए, कैसे वह अपने पैसे को इस तरह निवेश करें जिससे उनकी कमाई बढ़ती रहे और फिर उसी कमाई से वह अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकें। अमीर लोग लगातार अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिमाग ही वह सबसे बड़ा एसेट है जो नए नए पैसे कमाने के आइडिया दे सकता है। लेकिन बाकी लोग, उनके पास सिर्फ एक ही कमाई का स्रोत होता है और वो है नौकरी। अब सोचिए, जब वह कोई लग्जरी चीज खरीदते हैं तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति ही बिगड़ जाती है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी लॉटरी लगती है। उनके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, फिर भी कुछ ही सालों बाद वो वापस अपनी पुरानी हालत में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनकम समस्या नहीं है, समस्या है पैसे का मैनेजमेंट। और यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग बस संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि पैसे के बारे में हमें स्कूल कॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स, यही वजह है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, मैनेजर हो, ये सब अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़े हुए लोग भी अच्छी सैलरी होने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक ही कमाई का स्रोत होना सुरक्षित रहना है, या सबसे बड़ा जोखिम आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए? अगर आपके पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है और वह भी आपकी सैलरी, तो यह कितना बड़ा खतरा है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहेंगे या अमीरों की तरह अपना एसेट कॉलम मजबूत करेंगे? इनकम सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी इनकम यानी आपकी सैलरी, एक फिक्स्ड इनकम जो आपकी नौकरी पर निर्भर करती है, पैसिव इनकम यानी रियल एस्टेट, रॉयल्टी या ऐसी जगहों से आने वाला पैसा जहां आपका ज्यादा समय या ध्यान न लगे फिर भी पैसा आता रहे, पोर्टफोलियो इनकम यानी शेयर बाजार, सरकारी बांड और निवेश से कमाया गया पैसा। अब सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे, ये लोग आखिर कैसे अमीर बने? पोर्टफोलियो आय से। और अगर बात करें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, ये लोग कैसे अमीर बने? पासिव इनकम से। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे, तुम्हें अपनी ऑर्डिनरी इनकम को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए। तुम्हें पूरा ध्यान अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? अवसर आपके सामने हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या फिर अवसर आपके सामने हैं लेकिन आपको दिख ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है तो क्या आप उसे सही से ट्रेन कर रहे हैं? क्या आप सीखने पर फोकस कर रहे हैं या सिर्फ कमाने पर? फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। अगर आप सीखने पर ध्यान नहीं देंगे तो कमाई तो करेंगे लेकिन उसे सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग नए आइडियाज को खुला दिमाग रखकर सुनते हैं, वो अपने हर फैसले से सीखते हैं, वो हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं। लेकिन आम लोग,
जल्दी अमीर बनने के लालच में कहीं भी पैसा लगा देते हैं। कोई कहता है यहां पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, और लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? कंपनी पैसा लेकर भाग जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे, पहले लर्निंग पर ध्यान दो, फिर अर्निंग अपने आप होगी। फाइनेंशियल लर्निंग एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना। तो अब आप क्या चुनेंगे? सिर्फ कमाई पर फोकस या पहले सीखकर अमीर बनने का सही रास्ता अपनाना? अब फैसला आपका है। क्या आप जानते हैं जोखिम क्या है? मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको यह नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो वही असली रिस्क है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप सीधे हाईवे पर गाड़ी दौड़ा देते हैं। क्या होगा? बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ठीक यही होता है फाइनेंशियल दुनिया में भी। अगर आप बिना सीखे, बिना समझे पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा लॉस में चला जाता है। रिच डैड हमेशा कहते थे, रिस्क को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस चीज को सीखना और समझना जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 1989 अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था और शेयर बाजार डूब चुका था। रियल एस्टेट का बुरा हाल था। रॉबर्ट कियोसाकी रोज घरों के बाहर सेल के बोर्ड देख रहे थे। एक दिन एक घर देखा जो बहुत दिनों से नहीं बिक रहा था। रॉबर्ट कियोसाकी घर के मालिक से मिले और पूछा, घर कितने में बेच रहे हो? मालिक ने कहा, आप ही बताइए। रॉबर्ट को वो घर पसंद आया और उन्होंने सिर्फ $20,000 में उस घर को खरीद लिया। फिर उसमें किराएदार रख दिए। 2 साल बाद जब मार्केट सुधरा, उन्होंने वही घर $95,000 में बेच दिया। यानी सिर्फ प्रॉपर्टी के दाम से ही नहीं, बल्कि किराए से भी उन्होंने पैसे कमाए। फिर एक और डील, उन्हें एक और अपार्टमेंट मिला जिसका मालिक जर्मनी वापस जाना चाहता था। वो जल्दी में था, उसे मार्केट का ज्ञान नहीं था। रॉबर्ट ने वो अपार्टमेंट सस्ते में खरीद लिया और 2 साल बाद 1.5 गुना दाम में बेच दिया। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? कम पैसे से भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको उस एसेट की समझ हो जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे या पैसा आपके लिए काम करेगा? अगर पैसा आपके लिए काम करना चाहिए तो सीखिए, समझिए, फिर सही जगह निवेश कीजिए। याद रखिए, बिना सीखे पैसा लगाना पैसे को डुबाने जैसा है। सीखकर समझकर पैसा लगाना अमीर बनने का रास्ता है। अब फैसला आपका है, आप पैसों के लिए काम करेंगे या पैसा आपके लिए। दोस्तों, पुस्तकें तो बहुत सारी लिखी जाती हैं, आपके द्वारा पढ़ी भी जाती है, पर आपके जीवन में बदलाव जो भी पुस्तक ला पाए, वही पुस्तक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। एक सुंदर सी लाइन जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि जीवन में अच्छा ज्ञान आप अर्जित करेंगे, परंतु यदि आपको उस ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आता है तो वह सारा ज्ञान बेकार है। दोस्तों, ये नियम जो भी मैंने इस पुस्तक में आपको बताकर जगाने की कोशिश की है, वह आपके लिए खुशियां तब लेकर आ पाएंगे जब आप इन नियमों का पालन करके अपने जीवन में बदलाव की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों